मनुष्य तन की गरिमा को प्राप्त समस्त धर्म प्रेमी हंसजनों, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं, प्यारे बच्चों, समस्त ग्रामवासियों, अभी कुछ आवश्यक संदेश जो नामदान दीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं उनके लिए आवश्यक संदेश दूंगा और उसके बाद में फिर कुछ सदगुरु का नवदा भक्ति के माध्यम से कुछ आपको सदगुरु का मूलभूत सिद्धांत और कुछ और सदगुरु के सिद्धांत पर आपसे संदेश दूंगा। अभी कुछ हमारे सत्य धर्म के कुछ आवश्यक जो उपनियम और उपनियम है उनके विषय में बात करूंगा। पहले तो मैं यज्ञ आरती के विषय में बता दूं। सदगुरु के प्रत्येक हंस जनों को यज्ञ आरती में विश्वास रखना चाहिए। ये कोई बाद की मान्यता नहीं है। ये यज्ञ आरती, चौका आरती हमारे कबीर पंथ का एक बहुत महत्वपूर्ण विधान है। मात्र कबीर पंथ में एक ही साकार विधान है, वो है गुरु पूजा, चौका आरती, सात्विक यज्ञ। यज्ञ के विषय बताऊं, सदगुरु बंदी छोर ने देखा कि संसार में नाना प्रकार के हिंसक यज्ञ हो रहे हैं। आपने सुना होगा और पढ़ा भी हो सकता है, पढ़ा हो, अश्वमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ। हाँ, थोड़ी समय के लिए बैठ जाएंगे। नरमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और गौमेध यज्ञ आदमी की तक बलि चढ़ा दी जाती थी। अब बताइए उसको क्या कहा जाए? घोड़े की बलि, गाय की बलि, बकरे की बलि, आदमी की तक बलि चढ़ा दी जाए और लिख दिया कि वेद हिंसा हिंसा न भवति। अरे भले आदमी, चाकू किसी का हो, चाहे आपका हो चाहे पराया, उसका काम ही है कि सबके लिए घातक है। हिंसा किसी की हो वो तो हिंसा ही है। आग किसी की हो वो तो चाहे सबको जलाएगी। हिंसा माने सबको ही पाप लगेगा, चाहे यज्ञ की हिंसा हो चाहे कसाई के घर की हिंसा हो। तो ऐसा उल्टा पुल्टा ज्ञान समाज को लखाया, सदगुरु बंदी छोर ने इसका बहिष्कार किया। हमें ऐसे हिंसक यज्ञों की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा यज्ञ बता रहा हूं जिसमें कोई हिंसा नहीं होगी और ज्ञान की बात होगी, भक्ति की बात होगी। तो यहां पर सबको सब कुछ देने वाला एक सात्विक यज्ञ है। कुछ लोग इसकी अप्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो मैं बता दूं, सदगुरु कबीर साहब ने चारों युगों में अपने भक्तों के यहाँ चौका आरती विधान किया है और हमारे धर्म ग्रंथ तो इसके साक्षी हैं ही। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग भी इस बात को मानता है कि सदगुरु कबीर साहब बांधवगढ़ में उन्होंने धनी धर्मदास जी साहब के यहाँ चौका किया। वहां शिलालेख भी हैं 600-650 साल पहले के। और जो अभी हमारा कार्यक्रम इंदौर में है 2 दिवसीय, उसके बाद 3 दिवसीय कार्यक्रम झांसी ललितपुर नगर में। तो वहां पर भी जहां साहब ने सदन साहब का चौका किया, उस मोहल्ले का नाम भी क्या पड़ गया? चौका बाग। सदगुरु कबीर साहब ने रानी खेमसरी के यहाँ, रानी इंद्रमती के यहाँ, खेमसरी के यहाँ, धर्मदास जी के यहाँ, अनेक भक्तों के यहाँ, धर्मदास जी साहब के यहाँ बांधो और जगन्नाथपुरी में धर्मदास साहब का अंतिम चौका किया। तो इसलिए चौका आरती कोई वाह कल्पना नहीं है, ये हमारे कबीर पंथ का प्रमाणिक और सत्य विधान है। तो जो पुराने कबीर पंथी हैं उनको तो विश्वास रखना ही चाहिए। जो नए लोग दीक्षित होते हैं वो किसी के अफवाहों में ना आकर इसमें